अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम साजिद नवाज़ है और आपको साजिद मेडिकल लैब के अंदर खुश आमदीद कहते हैं। उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैर वाफियत से होंगे। तो हमारा आज का जो लेक्चर है, जो चीज़ हमने आज डिस्कस करनी है वो है मादनी नमकियात यानी कि मिनरल्स। हमारे जिस्म के तमाम खुलियात, आज़ाद, टिशू, अंदरूनी हों या बैरूनी ढांचे के जो भी हिस्से होते हैं, जो उनका इन्हसार जो होता है वो चंद की बुनियादी कीमियाई अनासर पर होता है, जिनकी बग़ैर मौजूदगी में ढांचे की जो तामीर है, ढांचा मुकम्मल तौर पर नहीं बन सकता। अब वो कौन सी चीज़ें हैं, वो कौन से अज्जा हैं जो इनकी तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं, वो है मादनी नमकियात, जो जिस्म में कई दूसरे अहम काम करने के अलावा हमारी हड्डियों और जिस्म को मखसूस शक्ल देते हैं और हड्डियों को मजबूत करते हैं। कुछ नमकियात जो कुछ साल्ट्स मिनरल जो हैं इंतहाई कलील हर मकदार में जिस्म को दरकार होते हैं, उन्हें ट्रेस एलिमेंट कहते हैं, जैसा कि फौलाद, आयरन वगैरह। लेकिन कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं जो जिस्म को ज़्यादा मकदार में मौजूद होते हैं, जिसे माइक्रो एलिमेंट्स कहते हैं, मसलन कैल्शियम और फास्फोरस। अब हम इन मिनरल्स यानी मादनी नमकियात को डिटेल में देखते हैं। नंबर 1, कैल्शियम और फास्फोरस। जिस्म का ढांचा बनाने के लिए ये नमकियात बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती हैं। ये जो दोनों नमकियात हैं जिस्म की हड्डियों और दांतों की तामीर में अहम किरदार अदा करते हैं। कैल्शियम और फास्फोरस सेल के न्यूक्लियस का एक अहम हिस्सा है। फास्फोरस अम्ल तकसीद के ज़रिए खुराक से हासिल करदा कार्बोहाइड्रेट से तवानाई हासिल करती है, और कैल्शियम जो है ये क्या करता है, खून को गाढ़ा करता है। खून का गाढ़ा किस लिए करता है, जब चोट लगती है तो चोट लगने की सूरत में खून बहने लगता है, और ये जो कैल्शियम होती है खून को गाढ़ा करती है, जिसकी वजह से खून बहना रुक जाता है। दिल के अमल को दुरुस्त रखने के लिए, पट्ठों और आसाब की दुरुस्तगी के लिए भी कैल्शियम ज़रूरी है। अब दिल के अमल को दुरुस्त रखने के लिए क्या, क्योंकि खून को ये पतला या गाढ़ा करने के लिए बहुत अहम रोल अदा कर रहा है कैल्शियम। इसी तरह अगर कैल्शियम ज़्यादा होगा तो ब्लड जो है वो ज़्यादा गाढ़ा हो जाएगा, जिसकी वजह से दिल को उसे पंप करने के लिए बहुत ज़्यादा काम करना पड़ेगा। और अगर मुसलसल खून ज़्यादा गाढ़ा रहे तो क्या है कि दिल को बहुत ज़्यादा काम करने की वजह से प्रॉब्लम्स का भी सामना करना पड़ेगा। फास्फोरस खून में तेज़ाब और असास का तवाज़न बरकरार रखता है। अब अगर कैल्शियम या फास्फोरस इनकी डेफिशिएंसी हो जाए तो कौन से असरात जिस्म के ऊपर असर अंदाज होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि कैल्शियम फास्फोरस क्या है, जिस्म की हड्डियों और दांतों को बनाने में बहुत किरदार अदा करता है। तो यही है, दांतों और हड्डियों की क्या होगी, नशोनुमा रुक जाएगी, ये बात वाज़े हो जाएंगे। ज़्यादा कमी की सूरत में क्या है, अगर इनकी ज़्यादा कमी हो जाए तो उसकी सूरत में बच्चों में एक बीमारी लाहक हो जाती है, जिसे रिकेट्स कहते हैं। ठीक है, अब खून, कैल्शियम जो है वो खून के ऊपर असरअंदाज होती है, तो इसी तरह दिल के अफ़आल में बेकायदगियाँ पैदा हो जाएंगी। अगर कैल्शियम की कमी हो गई है तो चोट लगने की सूरत में खून नहीं जमेगा और खून ज़ाय हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि इसके सोर्स क्या हैं, ये कौन कौन से ज़राए से हमें हासिल होती है। कैल्शियम के अगर बेहतरीन ज़राए की बात करते हैं तो दूध और दूध से बनी हुई अशिया जो हैं वो कैल्शियम के लिए बेहतरीन हैं। सब्ज़ पत्तों वाली सब्ज़ियाँ, मटर और मछली भी अच्छे ज़राए हैं। अगर फास्फोरस को देखते हैं तो फास्फोरस अमूमन प्रोटीन वाली ग़िज़ा यानी गोश्त, मछली, अंडे, दालें और बीजों में शामिल होती हैं। अब हम देखते हैं कि हमारे जिस्म को रोज़ाना इसकी कितनी मिकदार चाहिए होती है। एक औसत आदमी के लिए रोज़ाना 0.8 ग्राम 0.8 ग्राम कैल्शियम दरकार होती है, और जबकि फास्फोरस जो है 1.2 ग्राम दरकार होती है। अगर हम ये एक थी औसत आदमी की, अगर हम बात करें बच्चों, हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में, जिनको हमेशा ग़िज़ा की ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो इनमें इनकी मिकदार भी ज़्यादा की ज़रूरत होगी, तो इनमें इनकी मिकदार क्या हो जाती है, डबल हो जाती है। हम इसको 2 गुना कर देते हैं। नेक्स्ट जो हमारे पास मिनरल है वो है आयरन। आयरन यानी फौलाद। फौलाद जो है ये तीसरा बड़ा अहम मादनी नमक है, जो खून का बुनियादी हिस्सा है। ये इंसानी जिस्म में इस्तेमाल होने की सलाहियत
रखता है। यानी लोहे के बर्तन में खाना पकाने से, अगर हम खाना जो है लोहे के बर्तन में पकाते हैं जैसा कि पहला लोग पकाते थे, तो इससे क्या है, फौलाद जो है वो लोहा जो है थोड़ा थोड़ा घिसता रहता है, वो हमारे खाने के अंदर शामिल होता रहता है, जिसम इसे जज्ब करने की क्या करता है, सलाहियत रखता है। अब देखते हैं कि फौलाद का काम क्या है जिस्म के अंदर। फौलाद जिस्म की हीमोग्लोबिन में मौजूद होता है। जैसे ये हीमोग्लोबिन जो है, हीम दो वर्ड का कम्बिनेशन है, हीम आयरन और ग्लोबन प्रोटीन, जो खून के सुर्ख ज़रात यानी आरबीसीज बनाता है। फौलाद खून के सुर्ख ज़रात के ज़रिए क्या करते हैं, फेफड़ों की ऑक्सीजन को तमाम जिस्म में पहुंचाते और जिस्म में पैदा शुदा कार्बन डाइऑक्साइड को फेफड़ों में वापस लाकर खारिज करने का काम करते हैं। ये मुतअद्दिद सेल्स और एंजाइम के लिए भी ज़रूरी है। इसके अलावा ये पट्ठों के मायोग्लोबिन का भी अहम जुज़ू हैं। अब आयरन का जो फंक्शन अब आप लोगों को समझ आ गया है, जो कि बहुत ही अहम तरीन है, क्योंकि ऑक्सीजन की ट्रांसपोर्टेशन करता है और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड की भी। अगर इसकी कमी हो जाए तो साफ ज़ाहिर है मदरजा झेल असर पड़ेंगे। देखते हैं कौन कौन से सर। फर्स्ट ऑफ ऑल तो यह है कि इसकी कमी से खून की बीमारी अनीमिया, जिसमें खून कम हो जाता है, HB कम हो जाती है, वो लाहक हो जाएगा, जिसमें इंसान बज़ाहिर कमज़ोर तो दिखाई नहीं देता, लेकिन अंदरूनी तौर पर कमज़ोर हो जाता है। जब खून की कमी हो जाती है तो इंसान की रंगत पीली पड़ जाती है, आँखों के गेज सियाह हल्के पड़ जाते हैं, आँखें अंदर को धंस जाती हैं, सांस लेने में दुश्वारी आती है। दुश्वारी क्यों आएगी? क्योंकि आरबीसीज़ की मिकदार कम होगी, और जो आरबीसीज़ हैं वो जिस्म के अंदर ऑक्सीजन लेके जाते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को वापस फेफड़ों में लेके आते हैं। जब आरबीसीज़ कम है तो ऑक्सीजन ले जाने वाली जब चीज़ें जिस्म के अंदर कम होंगी तो इसीलिए इंसान का सांस फूलेगा, हाजमे में कमज़ोरी से भूख कम लगेगी और इंसान में कुव्वत मुदाफ़ियत भी कम हो जाएगी। अब देखते हैं कि इसके सोर्स कौन से हैं, ज़राए कौन कौन से हैं फौलाद के। फौलाद के अगर बेहतरीन ज़राए की बात करते हैं तो कलेजी, गुर्दे, गोश्त और अंडे हैं। अगर नबाताती ज़राए की तरफ चलते हैं तो उसमें फलियाँ, मसलन लोबिया, मटर, अनाज, आटे का छान और तमाम सब्ज़ पत्तों वाली सब्जियां शामिल हैं। खुश्क मेवे और गिरियों में भी फौलाद पाया जाता है। अब हम देखें अगर फौलाद की डेली की रिक्वायरमेंट्स, तो एक बालिग आदमी को, यानी कि औसत बालिग आदमी, उसे हम 12 मिलीग्राम दरकार होती है। लड़कियों को जो है इसकी मिकदार बढ़ जाती है, क्योंकि लड़कियों के अंदर अब ये क्वेश्चन ये है कि बालिग मर्द को 12 मिलीग्राम दरकार है और लड़कियों में इसकी जो मिकदार होती है वो बढ़कर 20 मिलीग्राम दरकार होती है। अब आज मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ और आपने इसका आंसर मुझे कमेंट्स के अंदर देना है। अगर आप दे पाए वेल एंड गुड, वरना मैं आपको इस क्वेश्चन का आंसर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर ज़रूर बताऊँगा, ठीक है। और क्वेश्चन क्या है कि लड़कियों के अंदर आयरन की जो फौलाद की जो मिकदार है वो मर्दों से ज़्यादा क्यों होती है। बच्चों और हामला ख़वातीन और दूध पिलाने वाली माओं में इसकी ज़रूरत बढ़ जाती है, वो आपको बताया, क्योंकि बच्चों की ग्रोथ हो रही होती है इसलिए उसको ज़्यादा ज़रूरत होती है। हामला ख़वातीन के अंदर भी उसके पेट में बच्चा होता है, एक अपने लिए भी उसको ज़रूरत होती है, साथ साथ उस बच्चे के लिए। दूध पिलाने वाली माओं के लिए भी यही है कि वो उसको खुद के लिए और बच्चे को दूध पिला रही है, तो बच्चे की ज़रूरत भी उसने अपने दूध से ही पूरी करनी है। अब नेक्स्ट है आयोडीन, नमक, ये जो हम आमतौर पर घरों में यूज़ करते हैं। आयोडीन का काम क्या है? आयोडीन जो है गले के सामने वाले गदूद थायराइड के लिए अशद ज़रूरत है। गले में इतने गदूद होते हैं, थायराइड्स होते हैं, उनके लिए ज़रूरी है, जो उसकी रतूबत थायरॉक्सन पैदा करती है, जो जिस्म के कीमियाई अमल को बाकायदा करने के काम आती है। आयोडीन जिस्मानी और जहनी नशोनुमा के लिए बहुत ज़रूरी है। आइए अब बात करते हैं डेफिशिएंसी इफ़ेक्ट ऑफ आयोडीन। आयोडीन की जो ज़रूरत है वो इंतहाई कलील मिकदार में होती है। जैसे आटे में नमक, ये गर्ल्स को पता होता है, जब वो आटा गूंथती हैं तो उसके में जो नमक होता है वो बिल्कुल ना होने के बराबर। हमारे जिस्म को भी इसी तरह ज़रूरत होती है, बिल्कुल थोड़ी सी। लेकिन अगर बाज़ औक़ात किसी वजह से कमी हो ही जाए, ये किन लोगों में होती है? ऐसे लोग जो समंदर से दूर रहते हैं या पहाड़ी इलाकों में रहते हैं, उनमें ये आयोडीन की जो है वो कमी के चांसेस होते हैं। अब जो समंदर के साथ रहते हैं उनके लिए ये कमी क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि समंदर के पानी में नमक ऑलरेडी मिला होता है।
अच्छा, अब आते हैं वापस के डेफिशिएंसी इफेक्ट की तरफ। अगर इसकी कमी हो जाए तो फिर क्या होता है, फिर गोइटर एक बीमारी है, गिलहट जिसे हम कहते हैं, वो होती है। आयोडीन की कमी से गले में वाक़ थायराइड गदूद जो है वो फूल कर बढ़ जाते हैं और गले में रसोली पैदा हो जाती है। इसके अलावा इसकी कमी जिस्मानी नशोनुमा पर असरअंदाज होती है, कद छोटा रह जाता है, जिस्मानी अज़ा मोटे हो जाते हैं, ज़बान मोटी हो जाती है और होंठ मोटे होकर लटक जाते हैं। ज़हनी तौर पर पसमानदा कुन ज़हन होने की बीमारी भी लाहक हो सकती है। आयोडीन की कमी से ज़हनी नशोनुमा भी मुतासिर होती है। अब देखते हैं इसका सोर्स क्या है कि ये हमें कहाँ कहाँ से मिलेगा। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि जो समंदर के करीब लोग रहते हैं उनके अंदर आयोडीन की कमी नहीं हो सकती। जो रीज़न मैंने बताई थे वही कि समंदर के पानी, यानी समंदर के पानी में आयोडीन बहुत ज़्यादा मिकदार में है। अब समंदर के पानी में है तो साफ ज़ाहिर है समुद्री पौधों में भी होगी और मछली में भी कसीर मिकदार में मौजूद है, क्योंकि मछली भी समंदर के अंदर पाई जाती है, पानी में रहती है। अंडे, दूध और पनीर में भी काफ़ी मिकदार में पाई जाती है। अब हम ये बात करते हैं इसकी डेली रिक्वायरमेंट्स की। डेली रिक्वायरमेंट्स के लिए जो है इसका औसत आदमी के लिए 0.3 से 0.15 मिलीग्राम दरकार होती है। ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करते हैं आपको समझ आई होगी। अगर कहीं पे भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में मैसेज कर सकते हैं, या मुझे व्हाट्सअप नंबर आपको दिया होता है, आप उस पर भी मुझे मैसेज करते हैं। और इस लेक्चर का जो है वो नोट्स का लिंक जो है मैं आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर दे दूंगा। मेरी आपसे यही दोबारा कोई गुजारिश है कि अगर आपको मेरा लेक्चर अच्छे लगते हैं और आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को काइंडली सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबा दें, ताकि मेरे आने वाले तमाम न्यू लेक्चर जो हैं वो आपको बआसानी या नोटिफिकेशन की सूरत में मिल सके। और अपने फ्रेंड के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि किसी और इंसान का फ़ायदा हो सके। नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़।